ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं एक दिव्य पुरुष, जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल ईश्वरी सेवा में गुजारे हैं और पिछले 20 सालों से समर्पित जीवन जी रहे हैं। ऐसे दिव्य पुरुष जो प्रभु के संग जीवन में रंग अपने जीवन को चढ़ा चुके हैं, ऐसे दिव्य आत्मा से आपको मुलाकात कराते हैं। वह है अमर भाई। जी हाँ, अमर भाई आगरा ईदगाह सेवा केंद्र से आप पधारे हैं। आप पिछले 20 सालों से वहाँ पर समर्पित रूप से रह रहे हैं। 40 सालों से आप ईश्वरीय ज्ञान से संलग्न हैं। अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। ऐसे दिव्य पुरुष से आपसे मुलाकात करवाते हैं। वह है अमर भाई। जैसा नाम वैसा काम। अमर भाई ओम शांति। ओम शांति। अमर भाई, आपका बचपन कहाँ बीता है? एक्चुअली मैं एक गांव में पैदा हुआ और वो गांव एक परिवार की तरह था। सारे लोग मिलजुल के रहते थे। मेरा अपना परिवार भी करीब 70 लोगों का था। अच्छा। जिसमें 5 बाबा और उनके सारे बच्चे और वो सारा सम्मिलित परिवार था, कंबाइंड फैमिली थी। तो ये कौन सा गांव था? ये हसनाबाद उसका नाम है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ पर आपका पढ़ाई लिखाई भी आपकी वहीं हुई? एक्चुअली वहाँ प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, तो हम दूसरे गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे। अच्छा जी। फिर वहाँ पर पैदल ही जाते थे? पैदल जाते थे। अच्छा। हाँ। और उसके बाद जो मिडिल स्कूल था वो भी दूसरे गांव में था, तो वहाँ पर भी हम पैदल पढ़ने जाते थे। तो इस प्रकार गांव से पैदल चल करके हमने फिर 8वीं क्लास पास की मिडिल स्कूल। उसके बाद हाई स्कूल वहाँ से करीब 20 किलोमीटर एक स्थान था। हमारी इच्छा ये थी हम साइंस पढ़ें और बायोलॉजी पढ़ के थोड़ा डॉक्टर बनना चाहते थे। अच्छा। तो गांव के 2 ही लोग उसमें हम निकले, ऐसे 2 बच्चे थे। तो हम जो है 20 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे और 20 किलोमीटर आते थे। अच्छा। और दूर था वो स्थान। तो सैपऊ एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, अपने डिस्ट्रिक्ट से अलग। तो वहाँ से हमने फिर हाई स्कूल किया विज्ञान के साथ। अमर भाई, आप जब बचपन में थे तो बचपन में माँ बाप के जैसे जैसे माँ बाप हमको रास्ता बताते हैं वैसे हम चलते हैं। बचपन में भगवान के प्रति आपकी क्या आस्था थी? विजय भाई, एक्चुअल में क्या बताऊं, मेरे को बचपन से ही इतनी आध्यात्मिक और धार्मिक रुझान थी। आखिर मैं ये जानना चाहता था कि ये जीवन है क्यों, आखिर मनुष्य क्यों जन्म लेता है और क्यों हम मर जाते हैं। एक्चुअली मेरे एक दादू थे, मुझे उनसे बड़ा प्यार था। मैं उनके चारपाई पर उनके ऊपर ही लेट जाता था। तो वो एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो पिताजी सर्विस करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो दादू कहानी भी सुनाते थे? जी जी जी। तो माँ अकेली रहती थी घर में, थोड़ा कारोबार गाय भैंस जैसे होते ये भी सारा था। तो पिताजी जो थे वो सहायक विकास अधिकारी थे, तो वो कम आना जाना होता था उनका। और बाबा जो थे, तो बाबा से मेरी बहुत इंटीमेसी थी काफ़ी। अच्छा। हाँ। बाबा में से आपके दादा? दादा। जी जी जी। तो वो एक्सपायर हो गए। तो मुझे अंदर से आया कि मैं जिंदा कैसे रहूँगा इनके बिना, है ना। बाबा से मुझे इतना प्यार था। जी जी। फिर घर पे कुछ ऐसे कुलगुरु होते हैं या इस तरह के साधु सन्यासियों का आना बहुत होता था, उनका मैं बहुत आदर करता था। अच्छा। इवन मुझे इतने अच्छे लगते थे वो कि मैं उनके पैर ऐसे दंडवत प्रणाम करके उनको छूता था कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊँ। मैंने साधु संत जो आते? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। घर पे आते थे तो मैं उनसे मिलता था। फिर माँ कुछ मक्खन वगैरह निकालती थी, रोटी वगैरह, तो उनको रख के ले जाता था। उनकी सेवा सुसरा ऐसे मैं करता था। इसमें मुझे बहुत आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था साधुओं की सेवा करने में। और प्रश्न जीवन का मेरे में ये बना रहा कि आखिर मनुष्य क्यों जन्म लेता है और फिर क्यों मर जाता है, ये सारा ये प्रश्न मेरा बना ही रहा। फिर मैंने इंटरमीडिएट किया एक दूसरे, जैसे मैंने मेरी ननिहाल थी, क्योंकि वहाँ पर भी साइंस नहीं थी, बायोलॉजी पढ़नी थी मुझको डॉक्टर बनने के लिए। और फिर ग्रेजुएशन करने के लिए आगरा आया मैं, आगरा कॉलेज था उसमें। अच्छा। बीएससी में मैंने एडमिशन वहाँ लिया। अच्छा। तो मेरी ये जिज्ञासा बहुत गहरी हो गई कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ और फिर क्यों हम यहाँ से चले जाते हैं। पिताजी को जब मैं पूछता था तो वो कहते थे दुनिया आनी जानी है, हम आए हम चले जाएंगे, तुम आए हो तुम चले जाओगे, ये तो दुनिया आनी जानी है, बस ज़्यादा वो नहीं करो, पढ़ने पर अपना ध्यान दो। अच्छा। वो इसके बारे में क्लियर नहीं करते थे। किस भगवान को ज़्यादा मानते थे आप? हमारे गांव के पास में एक शिवालय टेहू रेलवे स्टेशन है, शिवालय टेहू, उसका गांव का नाम टेहू था। अच्छा। हाँ, लेकिन शिवालय उसके आगे गवर्नमेंट ने लगाया क्योंकि यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है बहुत बड़ा। अच्छा।
तो वहाँ पर एक नदी बहती है और मैं सोमवार के दिन वहाँ नित्य प्रति वहाँ जाया करता था, शिव मंदिर में। अच्छा। हाँ, वहाँ का उपवास भी करता था उस दिन पूरा और वहाँ पूजा करके आता था। और शिवरात्रि के तो दिन बहुत ही जैसे जाना बहुत ही होता था मेरा, जो 4 सोमवार होते हैं जाने का। अच्छा। इस तरह से शिव को ही सुप्रीम के रूप में माना, वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं वहाँ पर, वो कुछ ठंडा रहता था वो मंदिर, जैसे वो आर्किटेक्ट ऐसा होता है उसका गुम्बद जैसा, गर्मी के दिन में मैं वहीं लेट जाता था और वहीं मुझको बहुत अच्छा लगता था, शिव मंदिर बहुत अच्छा लगता था मंदिर में रहने जी। तो फिर ये सब करते हुए जब आप कॉलेज लाइफ में जब आगरा आए, उसके बाद जी अचानक जो आपकी जिज्ञासा कहाँ जाके पूरी हुई? एक्चुअली वहाँ एक रोड से जहाँ जाते तो मेरा क्लासमेट था एक, राजवीर सिंह करके, तो उसने देखा कि प्राचीन राजयोग संग्रहालय, तो बोला कि यहाँ पे कुछ सफ़ेद वस्त्रधारी ये बहनें रहती हैं और ये पता नहीं क्या करते हैं, इनके बारे में चलो दोनों देखते हैं। अच्छा। हाँ, पूरे हिंदुस्तान का पहला म्यूजियम था जिसको गवर्नमेंट, जो बिमला दीदी रहती थी। हाँ, बिमला बहन जी रहती थी तब। जी, ये आगरा कॉलेज के सामने ही था, थोड़ा सा राया मंडी पर। अच्छा। तो वो उस पर एक लाल बल्ब सा जगह रहता था, तो उसने बोला कि पता नहीं इनका क्या धर्म है, क्या करते हैं लोग, हम दोनों चलते हैं। मैंने कहा ये बहनें हैं, तो बोला कि बहनें तो ठीक है ना, विद्यार्थी जीवन में बोले कि तो ठीक है, पूछेंगे उनसे और कुछ कैसे करके। तो हम दोनों ऊपर चले गए। वहाँ पर मैंने मम्मा और बाबा का एक चित्र देखा और उसके पीछे बहुत सुंदर सीनरी थी। अच्छा। तो मैं क्यों बचपन में बाबाओं से ज़्यादा मिला, तो मुझे लगा कि वो बहन बता रही थी, मैंने ये कौन है, क्यों गुरुजी होते हैं ना जैसे, तो गुरुजी कि बोल रहे कि ये बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा। और मैंने कहा ये कहाँ रहते हैं, ये मम्मा है, उसने ऐसे ही अपनी भाषा में बताया। और ये माउंट आबू रहते हैं, पर्वत पे वहाँ रहते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा हम मिल सकते हैं क्या इनसे। माना ब्रह्मा बाबा के चित्र को देख करके मुझे ऐसा जान पहचान सी लगी कि कोई ये मेरे ही कहीं ऐसे परिवार में अपनापन महसूस, बहुत अपनापन महसूस हुआ उनसे। ये दादाजी शरीर छोड़ दिए थे तो ये ऐसा लग रहा दादाजी मुझे लगता है सही कह रहे हैं, बिल्कुल भाई, बिल्कुल याद आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ ऐसा लगा कि मुझे वही लौट करके फिर आ गए, पुनः हम मिल गए। तो मैं बहुत खुश हुआ। तो मैंने कहा हम जा सकते, तो मैंने कहा जा सकते हो, लेकिन उसमें कहीं लगा आप 5000 साल पीछे यहाँ पर आए हैं, फिर आते रहेंगे। तो उस बहन ने बताया कि अभी अगले इतने 20 में विनाश हो जाएगा, सारी दुनिया परिवर्तन होगी, बदलेगी। मैंने कहा बहन जी इतना जल्दी कैसे हो जाएगा बाकी ये तो बहुत अच्छा है आपका सारा पूरा। और एक उधर गृहस्थी जैसे बनाया हुआ था, एक टट्टू जैसे करके, उस पर वो गृहस्थी, तो उसे देख करके बहुत हंसी आई। मैंने कहा ये जीवन तो कोई जीवन नहीं है, बंधन वाला है। हाँ, बंधन वाला जीवन है। माना हम दोनों म्यूजियम से, मैंने कुछ लिटरेचर लिया और वो तो उसने नहीं लिया। हम लेकर के नीचे उतर के फिर घर पे आए जी। स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपका झुकाव, तो फिर अचानक ही जो ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वो कब आपके जीवन में समाहित हुआ? मेरा एक नंबर लखनऊ से कुछ जगह निकली थी 50 और सारे प्रदेश से केवल 50 लोगों को लिया जाना था उसमें, मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में एक जॉब था। अच्छा। मैंने उसके लिए अप्लाई किया। तो पिताजी ये सोचते थे कि घर का कारोबार घी का कारोबार था, वो चाहते थे कि भाई ये थोड़ा सा ये देखे घर का काम, कहीं बीटीसी करा के हाई स्कूल या तेरे इंटर ग्रेजुएशन कर लिए, तू यहीं रहे, कोई सर्विस नहीं करनी है आपको। सर्विस हमने कर ली है, तुम क्या सर्विस करोगे। तो हमने उनसे कहा कि हमें थोड़ा सा जिज्ञासा है सारी जानने की, तो हमें और जान लेने दें। अच्छा ठीक है, ये जॉब करना चाहता है तो ये जॉब कर ले। तो मैंने उसमें फॉर्म भर दिया और मेरी पोस्टिंग झांसी हुई। तो मैं झांसी जाना नहीं चाहता था, मुझे भगवान से बहुत प्यार था एक्चुअल में क्या है। तो मैं सोचता था कि मथुरा कहीं मेरी पोस्टिंग हो, तो कृष्ण की नगरी है, मैं वहीं रहेंगे और वहाँ पे खाना पीना भी सब अच्छा है, पूजा पाठ करेंगे। हाँ, पूजा पाठ करेंगे और वहाँ रहेंगे। तो वो जो मेडिकल डायरेक्टरेट में थे बोले कि भाई तुम्हारी ग्रेजुएटी पर अंतर आएगा, तुम्हारी जूनियरिटी सीनियरिटी पर अंतर आएगा, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि आप पहले वहाँ ज्वाइन कर लो, फिर आपकी हम वहाँ मथुरा में पोस्टिंग करा देंगे। अच्छा, ये कब की बात है? ये 78 की बात है, गैप हो गया। 78 की बात है, ये गैप हो गया इतना ऐसे। तो फिर हमने उनसे कहा कि नहीं, हमें अगर मथुरा पोस्टिंग मिलती है तो हम करेंगे। तो बोले करे सरकारी नौकरी के लिए तो पूरा यूपी घूमना पड़ता है, तुम ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारा। फिर पता नहीं कैसे मथुरा पोस्टिंग हो गई। और वहाँ एक भाई थे, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जिज्ञासाएं बहुत गहरी हैं, आप ऐसा करो, एक फॉर्म भरो और आप माउंट आबू के लिए कुछ कुमारों का कार्यक्रम है, उसमें आप जाओ। 50-60 लोग 70 लोग ऐसे अच्छा है।
तो उस समय पांडव भवन ही था। ये 79 की बात है। तो मेरे मन में भी आया वहाँ से जैसे बस गुजरी कि पिताश्री स्मृति भवन, अब जब विनाश ही हो जाएगा तो यहाँ भवन का निर्माण क्यों होगा, क्या कैसा होगा। तो सारा ये जिज्ञासा तो वो बनी रही ज्ञान की उस तरह से। मैंने ये पूछा था उनसे, क्या ये बाबा वहाँ मिलेंगे जो मैंने वहाँ देखे थे म्यूजियम में। तो बोले हाँ बाबा, उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबा नहीं मिलेंगे, कम से कम दादा से तो मिल के आए। हाँ, तो बोले कि बाबा आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और जब स्नान करके हम सारे बाबा के कमरे में गए, तो ये मेरा फर्स्ट अनुभव ऐसा था जैसे बाबा इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे सामने कह रहे हैं। और बाबा, मैं अपने न कानों पर विश्वास कर पा रहा था न उनकी दृष्टि से कि बच्चे आ गए। जैसे बाबा मुझसे ट्रांसलाइट का चित्र मुझसे जैसे बातचीत कर रहा है। बाबा कमरे की बात, कमरे की, बाबा पहली बार जब आप गए, पहली बार जब गया तो फिर मेरा वहाँ वो सारा संशय मेरा खत्म हो गया। बिल्कुल कोई मेरे को न प्रश्न रहा, जबकि मैं प्रश्न उनसे बहुत पूछता था। अच्छा जी। तो मैंने वहाँ सारा देखा और देख करके मुझे ऐसा लगा कि अब अमर भाई आप कहाँ जाना है, आप जो स्थान ढूंढते थे, तलाशते थे, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, कहाँ घूमे, बनारस रहे 9 महीने, वो पुराना जीवन जो था उस तरह का। इसीलिए खासकर जिज्ञासा जीवन क्या है इसके ऊपर। डिवाइन लाइफ सोसाइटी में मैं देखा सब कुछ। उस पीरियड में मैंने 6 साल में कई संस्थाएं ज्वाइन कर ली विद्यार्थी जीवन में। हाँ, लेकिन ये संतुष्टि नहीं मिली ना, संतुष्टि नहीं मिली। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बस अब कहीं जाने का नहीं है। और मैंने उसी क्षण फैसला ले लिया कि बाबा मैं आ गया हूँ। वहीं से आपको प्रेरणा मिली कि अपने जीवन को समर्पित करना है। फिर आकर के हमने बड़ी बहन जी से कहा, जी, तो बिमला दीदी जी, और कुछ लोगों ने मुझे वो पूछा कि आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, ऐसा कुछ। तो एक भाई जब आए थे तो उसी समय मैंने 2-3-4 लाइनें लिखी थी, वो भी आपको मैं सुना देता हूँ। जी जी जरूर। पढ़ता था बहु शास्त्र, न जाने कहाँ कहाँ जाता था, जीवन के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाता था। मूल प्रश्न था यही कि मैं हूँ कौन, कहाँ जाऊँगा, या कि रहेगा प्रश्न अनुत्तरित, नहीं जान पाऊँगा। चर्च और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब में घूमा, मिला न उत्तर कहीं बहुत था, मैंने इसको ढूंढा। मेरा मन तो चाह रहा था प्रभु से मिलन मनाना, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया और कहाँ है जाना। एक समय अति सुंदर आया जब मैंने सच्चा सुख पाया, परम पिता से मिलन मनाया, प्यारे बाबा से मिलन मनाया। ये पहला कविता आपने बाबा कमरे में लिखी? जी, वहाँ से जाकर के रास्ते में। और सबसे वंडरफुल बात मैं आपको बताऊं कि मैं बस में पीछे बैठा हुआ था, आबू रोड तक मेरे आँखों से आंसू बंद नहीं थे। मैंने बाबा मैं यहाँ छोड़ करके जा क्यों रहा हूँ आखिर। अच्छा, जब रिटर्न जा रहा था। अच्छा, हाँ, मैं वहाँ से बिल्कुल जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई तुम छुट्टी लेकर के गए, उन दिनों कुमारों की भट्टी थी, 1 सप्ताह का छुट्टी था जी। तो ये था कि छुट्टी नहीं मिलती थी, ये सारा था। लेकिन मुझे ये लगा, और फिर वो क्रम तो आप वंडर करेंगे, बहुत दिन तक बना रहा कि जैसे पांडव वंश में विदा होता था, जैसे एक लड़की शादी होती है तो वो जाती है, जैसे अपने घर को छोड़ करके, मायका छोड़कर जाती है, मायका छोड़ के। हाँ, तो उसको ऐसा लगता है कि ये मैं सारी दुनिया छूट रही है उसकी। और मुझे भी ऐसा लगता था कहीं मेरी प्राण जैसे मेरे यहीं छूट गए हैं, और मैं कहीं शरीर मेरा जैसे रख करके ट्रेन में और वहाँ पहुँच गया है, ऐसे समझ लो। जी जी जी। अमर भाई, फिर आप उसके बाद जो है अपने जीवन को फिर समर्पित कैसे आपने किया? एक्चुअली फिर बड़ी जो बहन जी थी, विमला बहन जी, जी जी, तो वो मुझसे अक्सर ये कहती रहती थी कि बहनों का समर्पण होता था, उनके साथ कभी आता था, सेवा पर मुझे भेजती थी वहाँ। प्रतिवर्ष मुझे 1 या 2 महीने की जो मेरे तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसकी छुट्टियाँ मिल जाती थी, तो मैं उसको पे नहीं लेता था, तो छुट्टी ले लेता था सरकारी जॉब में, और फिर पांडव भवन में सेवा करता था। तो उन्होंने कहा एक का समर्पण तो हम भी करेंगे। अच्छा। वो हमसे ये कहते रहते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि दादी जी से पूछा, बड़ी दादी को उन्होंने कहा कि तू जॉब तो करता है ना, तेरा तन भी लग रहा है, तेरा मन भी लग रहा है, धन भी तो तेरा लग रहा है। बड़ी दादी ने कहा कि तू समर्पित ही है, तेरे रहने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी दादी ने आपसे पूछा? हाँ जी। अच्छा। हाँ, क्यों बड़ी बहन जी ने मुझे मिलवाया, विमला बहन जी ने, कि ये बहुत कहता रहता है दादी, ये कुमार है और निर्बंधन भी है, पिताजी इसको नहीं ज़्यादा वो करते हैं, बड़ा है घर में। हाँ, मैं मनमोहनी दीदी से मिला। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कर तू, तेरी बहनें कितनी है? मैंने कहा 4 बहनें छोटी, कि पिताजी से ये है कि मैं उनको मदद करूँगा, आपको ये सारा उनका कारोबार तो करवाएगा ना। तो थोड़ा सा उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ये उनको भी मदद करे। वो देखते होंगे समर्पित के हिसाब से, वो ये जॉब भी करता है, गवर्नमेंट जॉब मिलना थोड़ा सा वैसा। कितने भाई बहन हैं आप? हमारे 2 भाई हैं, 4 बहनें।
फिर बड़ी बहन जी ने कहा कि आप जो है हो जाएगा, तू समर्पित हो जाएगा, ऐसे कुछ करके बहुत सांत्वना दिया। हाँ हाँ, सांत्वना दिया। एक्चुअली क्या है कि फिर उन्होंने ये भी कहा कि देख, मतलब जॉब वाली बात है तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ले, ऐसा कर ले, थोड़ा ऐसा कुछ करके कुछ हो जाए तेरा, तो फिर वो इसको हेल्प मिलती रहेगी। उनको ये था थोड़ा सा कि वो पैसे की भी यज्ञ में ज़रूरत होती है, आवश्यकता। तो उनके अनुसार मैं फिर चलता रहा। फिर उन्होंने अपने साइन से मुझे समर्पित कर दिया। जी। और जब आप समर्पित अपने जीवन को कर लिए जी, तो आप हर तरह से निश्चिंत हो गए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो फिर आपकी जो दिनचर्या है जी, वो कैसी रही? एक्चुअली मैं गीता पढ़ता था अभय भाई, तो आप ये कहेंगे कि समर्पण, मुझे ऐसा लगता था कि वो ऐसा दरिया है कि उसमें सारे दुख दारिद्र, दुख अशांति हमारे साथ साथ दूसरे लोगों को भी बह जाता है। और समर्पित जीवन का मुझे इतना था कि मधुबन निवासी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, सच बात तो ये निश्चिंत जीवन है। हाँ, बहुत मुझे अच्छे लगते थे, तो इतनी प्रेरणा। और वो दिन आज भी है कि मैं यहाँ के आकर्षण को कभी अपने दिल से न निकाल सका हूँ और न निकाल पाऊंगा अभी भी। तो मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर सारी दुनिया से लगता है कि सारी दुनिया की संपत्ति सब कुछ एक तरफ और मधुबन का एटमॉस्फेयर एक तरफ, सारे विश्व का घर है एक प्रकार से। बिल्कुल। तो मुझे अंदर से बहुत अंतर प्रेरणा आती थी और वो आकर्षण अभी तक, आज दिन तक भी समाप्त नहीं हुआ है, आप ऐसे समझ लो। वही श्रद्धा। तो मैं गीता में वो पढ़ता था, ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांत मचेणा अधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान मुझे मिल गया। और ज्ञान के समान आत्मा को पवित्र करने वाली दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं, और संसार में उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है, उससे कीमती कोई चीज़ नहीं है, वो भी ईश्वरीय ज्ञान। तो फिर दिनचर्या तो आप मधुबन जैसी मैंने सेट की। और आज भी मैं यहाँ आता हूँ 5 दिन 7 दिन के लिए, तो मैं 2 बजे जग के बाबा के कमरे में जाता हूँ। चाय की यहाँ सेवा करने अब आते हैं तो मुझको बिल्कुल याद रहता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, ड्रैम पर चढ़ रहा हूँ, ये मुझे बहुत याद रहता है। और याद मेरा योग सारा लगा देता है, ऐसे समझ लो। पांडवों से लिंग बाबा से जुड़ा रहता है, कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही हो। जी, जी, और सरकारी जॉब में कभी भी मेरे को जितने दिन मैंने किया उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इवन ये कह देते थे लोग कि तुम भाई राम राम तुम जपने जा रहे हो, हमारा कुछ पुण्य हो जाएगा, तुम जाओ। कभी भी कोई अधिकारी बाहर से आ जाते थे, एक बार डायरेक्टर आ गए तो बोले कि वो अटेंडेंस रजिस्टर खाली है, तो उन्होंने कहा कि हमने भेजा है इसको अपने काम से, और उन्होंने कहा कि वो कहीं काम से गया है। अच्छा। कभी भी इतने पीरियड में मेरी एक दिन की पे नहीं कटी। अमर भाई, अचानक आप इस परिवार में चलते, आप अपने जीवन का जो प्रेरणा स्रोत किसको मानते? मैं आप आइडल तो आप सबको ही मानता हूँ, सच बात तो ये भी है। मुझे पता नहीं क्यों मधुबन आने के बाद मेरे अंदर कुछ भी, जिसे लोग कहते हैं कहीं कोई नेगेटिव बात आती हो, कभी नहीं, नेवर मोर, कभी नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से ज़्यादा पॉजिटिविटी कहीं हो नहीं सकती। और मेरे लिए सबसे बड़ा आदर्श यही बना कि जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे, स्थान आपकी मनस्थिति को चेंज कर देता है। तो ये पवित्रतम स्थान मेरा, मुझे हर समय याद रहता है, 24 याद रहता है। और जो जिनसे मैं मिला उनसे मुझे, हर व्यक्ति से नाम लूँ आपको कह नहीं सकता मैं, हर से मुझे कोई न कोई प्रेरणा मिली। सूरज भाई जी से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा वहाँ का जैसे पनियल परिवेश है नैनीताल का, उधर भी मैं गया था। जैसे मेरे मन में आता था कि हिमालय में बहुत योगी रहते हैं, तो उधर मैं चला जाऊँ, उधर बर्फ़ के उसमें थोड़ा सा अपना तपस्या करूँ, ऐसा कुछ करूँ। मुझे ये सूखे पहाड़ क्यों अच्छे लगते हैं राजस्थान के। तो वो हंसे, बोले हो सकता है तुमने यहाँ कहीं रहे होगे, पिछले जन्म में बोले कुछ किया होगा ऐसा, यहाँ राजे महाराजे हैं तो आपने भी कुछ ऐसा किया होगा, ऐसे कुछ करके उन्होंने बड़ी इस तरह की बातें मुझसे बताई। लेकिन मुझे ये इतना, जब बाबा ने हीरे के से भी ज़्यादा अच्छे हैं सूखे पहाड़, बाबा ने एक मुरली उसमें चलाई थी, तो वो मेरे को प्रेरणा देता रहा सारी चीज़। बहुत सुंदर। अमर भाई, जैसे कि आप इस ज्ञान मार्ग में बहुत लंबे समय से, ऐसी कोई घटना आपके जीवन में आई और आपने उस ज्ञान योग से आप उसको पार किया हो? आपको बहुत वंडरफुल बात बताता हूँ। जी। मैं नया था ज्ञान में, और शायद मुझे 2 साल ही हुए थे। एक भाई ने कहा कि आप डिजर्व करते हैं, आपको ये बैज लगाया जा सकता है। अच्छा। तो उन भाई ने जो थोड़े निमित्त बने यहाँ भेजने के, तो उन्होंने कहा कि आप बैज लगा लीजिए, आपका तो पहले से ही शुद्ध सात्विक जीवन है, और आप प्रदर्शनी वहाँ पे लग रही है, वहाँ जाइए। तो गाँव से करीब 4 या 5 किलोमीटर एक रेलवे स्टेशन है, बरहन रेलवे स्टेशन है, वहाँ एक एग्जीबिशन लगी थी, और आगरा से कुछ भाई बहन वो लगाने के लिए वहाँ पर आए थे। फिर वहाँ एक गीता पाठशाला खुल गई। गीता पाठशाला जब खुल गई तो मुझे देखा उन्होंने कि इन्होंने गैलअप कर लिया है और आप इनको समझा सकते हो। तो मेरी ड्यूटी लगाई कि आप अपने गाँव से आएंगे साइकिल पर, और वहाँ पर जा कर के उनको ये क्लास कराएंगे और ऐसा ये सारा कराएंगे।
अब मेरी ड्यूटी विजय भाई वहाँ लग गई। मुझे तो जाना ही था, मुझे तो जैसे क्या कहें उसके लिए सब चीज़ मिल गई, जैसे कि वही अपना घर बैठे सब हाँ कुछ सब कुछ मिल गया। तो जो मैं चाहता था वो, घर से कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं मेरे पे। तो एक रोज़ मैं वहाँ से साइकिल से आ रहा था, तो रेलवे लाइन के सारे में आ रहा था और एक नहर आती है, तो उस पर साइकिल लेकर के गांव वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर रह जाता है। तो ये दिसंबर जनवरी में आप जानते हैं ठंडी पड़ती है और दिन जल्दी डाउन हो जाता है। सबसे छोटा दिन होता है, अंधेरा हो जाता है। तो धुंधल का जैसा था और मुझे कुछ आकृतियाँ उभरती हुई दिखाई दी कि कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि उनके हाथ में कुछ असले थे। अच्छा जी। और वो भी असले कैसे थे, मैं देख करके उनको पहचान गया। उस समय भी मेरे को इतनी जानकारी थी कि जैसे हमारे 303 का एक वो जो सिपाही जो रखते हैं, कांस्टेबल जो रखते हैं यूपी में, वो राइफलें थी जिनका लाइसेंस नहीं होता, प्रोहिबिटेड बोर होता है वो, उसका लाइसेंस होता ही नहीं लोकल में। तो मैंने कहा ये कुछ बड़े क्रिमिनल लोग हैं। तो उन्होंने मुझे रोक लिया। व्यक्ति है, कुर्ता पाजामा तो मैं पहने ही हुए था। तो उसने ऐसे करके उससे कहा, फिर बताया कि आपकी शादी हुई है। मैंने कहा शादी तो नहीं हुई है हमारी, क्या लव मैरिज करोगे? उनको थोड़ा सा ऐसी बातें उन्होंने मुझसे कहना शुरू। फिर बोले अच्छा हमारे साथ चलो। तो मैंने सोचा हाँ, उस समय मुझे एक संकल्प आया, वो जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बाबा जैसे उस समय पिताजी माता, उस समय कुछ आप जानते हो बिल्कुल ऐसा था कि मौत मेरे सामने थी। मैंने कहा बाबा ये जीवन तो आपके लिए था, ये तो ऐसे मार के चले जाएंगे। जी जी भैया भाई क्या बताऊँ, मैं आपको कह नहीं सकता। पता नहीं कहाँ से ऐसी मेरी पावर आई कि वो सारे बिल्कुल ठंडे हो गए, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल फ्रेंडली हो गए सारे लोग। पता नहीं वो चमत्कार क्या था, मैं कह नहीं सकता। केवल मुझे ऊपर को मैंने बाबा ये तो ऐसे मार के चले जाएंगे और इनका ये जीवन तो आपके लिए था। फिर उन्होंने मेरे साइकिल पर हैंडल रखा, राइफल उसके कंधे पर रखी थी, वो कारतूस वगैरह थे उन पर, वो थे तो इसी तरह के, और मेरे साथ चले। अब मैंने कहा ये किडनैप करके ले जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फिर ऐसा कर, आपके पास खेत कितना है? मैंने सारी सही बातें बताई, उनसे कुछ भी नहीं छिपाया, पिताजी क्या करते हैं, सारा चला। आगे चल के एक ट्रक खड़ा था, उसी जो रेलवे लाइन जो क्रॉस करती थी, जो पुल था और जो नहर थी उस पर, वो अनलोड हो रहा था एक्चुअली। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप हमें ये बताओ कि इसमें पीएसी या पुलिस तो नहीं है। तो मैंने कहा मैं कैसे, फिर आपको कैसे सूचना दूंगा? कि कुछ नहीं, आप घंटी बजा देना तो हम समझ लेंगे ये खाली है। और वो मेरे पीछे ही थे, वो काफ़ी निर्भय थे, बोले कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तो एक ट्रक पीएसी के लिए काफ़ी, मतलब इस तरह के वो लोग थे। अब मैं गया वहाँ, देखा तो ट्रक अनलोड हो गया था। एक व्यक्ति परिचित भी था मेरा, एक कंडक्टर थे, वो उन्होंने कहा कि आप कहाँ कैसे क्या गाँव नहीं जा रहे? मैंने गाँव जा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं मेरे पास। तो वो सारे आए, मैंने कहा अच्छा ठीक है। इतने में मेरे वो पीछे आ गए, मैंने घंटी बजा दी कि कोई नहीं है इसमें, ऐसे करके फिर आए। फिर उन्होंने जाने क्यों विजय भाई मेरे से क्षमा याचना की और कहा आप निर्भय जाना, निश्चिंत जाना, आपको कोई हमने थोड़ा सा कष्ट दिया। फिर ट्रक में भर के वो सारे चले गए। तो मैं समझता हूँ आपका ये बैच काम बिल्कुल, उन्होंने पढ़ा सुप्रीम गॉड फादर सेवा देखा। उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि आप जॉब करते? मैंने हाँ नौकरी करता हूँ मैं। देखो हमें तो जॉब नहीं मिलता, वो कुछ इस तरह के लोग थे, उनमें बड़े यंग एज के लोग थे। बोले हम तो फिर अब यही कर लेते हैं और कुछ नहीं। अच्छा। और इस बात से वो बहुत खुश हुए, मेरे से बहुत प्रसन्न हुए कि अभी देखो वो आपस में कह रहे थे हम एक को तो वहाँ बंद करके आए, उसको डाल करके आए। देखो ये की क्या है। जी जी, ये बाबा का कमाल था एक्चुअल में। बाबा का एक लिंक था ऐसा, सुंदर लिंक था जो बाबा ने रक्षा की। रक्षा कहने वाली रक्षा किया। जी जी अमर भाई, जिस प्रकार से आप इस ज्ञान योग मार्ग में चल रहे हैं, तो कोई ना कोई विघ्न परिस्थितियाँ आप स्व स्थिति में भी आती है जी। किसी पर माया का वार होता है, कहीं कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो ऐसे विघ्नों को आप कैसे पार करते हैं? शुरू में तो पिताजी थोड़े एंटी थे, फिर वो पॉजिटिव ये तब हुए कि उनको ये बताया गया कि आपका यंग लड़का है और वहाँ पे यंग एज की बहनें होती हैं, तो इससे ज़्यादा तो बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। जैसे करैक्टर के ऊपर जैसे आता है ना, तो उसे व्यक्ति झेल नहीं पाता है, उसे सहन नहीं कर पाता है। ये टॉलरेंस चाहिए इसके लिए बहुत। और उन्होंने यहाँ तक मुझसे कहा, पेपर तो घर से ही आए पहले, आप कह रहे हो कि अभी ये तो विघ्न वैरायटी प्रकार के जीवन में कैसे पहला जो था, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रह्मा कुमारीज में आप जा तो रहे हैं, ठीक है, वहाँ यंग एज के बहनें हैं, भाई हैं, पता नहीं कैसे आप पवित्रता को बहुत मानते हो, कैसे पवित्र रहते होंगे, क्या रहते होंगे। आप तो ऐसा सन्यासियों का इतना वो करते थे मान सम्मान, आपके लिए यहीं पे एक मंदिर बनवा देते हैं,
हम चंदा करके बनवा देते हैं, आप यहीं रहिए, पूजा पाठ हाँ, करिए। पूजा पाठ करिए, आप क्यों जाते हैं यहाँ पर, ऐसा करते हैं। जी जी। तो पिताजी से भी कुछ लोगों ने कहा कि ये संस्था ठीक नहीं है। अच्छा, अब मेरे ऊपर कितना आया, समझो कि लड़का ठीक है लेकिन संस्था ठीक नहीं संस्था है। ठीक नहीं है। अपनी जो दृढ़ता है ना, वो सही हो तो फिर वो सब सही हो जाता है। मैंने कभी किसी विघ्न को विघ्न नहीं माना। बाबा ने कहा बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो, तो आता है, आएगा और जाएगा, बैठ तो नहीं जाएगा सही वो। बात। और शायद आपको मेरी बातों पे विश्वास हो, पिछले 40 वर्षों में मैंने अपने से संबंधित कोई बात, चिट्ठी पत्री से लेके कुछ भी मधुबन में कोई कंप्लेंट नहीं की मैंने, हाँ, किसी प्रकार का कभी। कंप्लीट है बहुत बाबा। बढ़िया रिकॉर्ड मेरा इस तरह का रहा, बहुत शानदार रिकॉर्ड है बाबा के यहाँ मेरा ऐसा कि मैंने कोई कंप्लेन न किसी भाई की न ज्ञान के हिसाब से मैंने कोई शिकायत की, कि इसमें कोई, मैंने परफेक्शन नज़र आया, मुझे परफेक्ट नज़र आई सारी चीज़। अमर भाई, जैसे कि शिव बाबा को कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता सखा बंधु, तुम ही तुम हो कहते हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा किस संबंध को शिव बाबा को यूज करते हैं? एक्चुअली ये जो श्लोक आपने बताया मुझे शुरू से बहुत प्यारा था। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं भगवान से यही कहता था कि मैंने कहा कि द्रविणम त्वमेव, भगवान जी रुपया पैसा कैसे हो सकते हैं, जैसे त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, मैंने भगवान से हमारे सारे रिश्ते कैसे हो सकते हैं, क्या इनका अनुभव किया जा सकता है। तो इस श्लोक को लेकर के भी मैं थोड़ी माथापच्ची करता था कि भगवान माता जी भी है और पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, स्वामी है, क्या परमात्मा सारे रिश्तों का रस दे सकते हैं। तो फिर वही मैं, क्योंकि गीता का मेरा शुरू में भक्ति मार्ग में रहता था, आज भी 18 अध्याय 700 श्लोक हैं गीता में, लेकिन हर अध्याय में से 2-2 4-4 श्लोक मेरे जवान पर हैं। अच्छा, आपने पूरा कंठस्थ किया है? जी, उसमें से 2-2 जो मुझे अच्छे लगे, जैसे मन मनाव भव मद्भक्तो, ये मेरा प्रिय श्लोक था। अच्छा। मन मनाव भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करु, मामे वैश्यस युक्तई महात्मानम भव मत्परायण। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में लगा, मैया अर्पित मनोर बुद्धि, मन और बुद्धि को मुझ में लगा। तो मेरे मन में ये सारी बातें आती थी कि भगवान से मन और बुद्धि लगे तो हो सकता है कि सारी संबंधों का रस उससे अनुभव हो। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार था एक्चुअल में, उसको मुझे बड़ा मोह था बचपन से। हाँ, बचपन से। जी, जी। जब मैं मधुबन पहली बार आया तो उसने सोचा कि ये घर नहीं आएगा। ये बहुत बातें थी ऐसी, जी जी। लेकिन बहुत अच्छा सा ये अनुभव है कि मैं जब देखता था कि सारे जितने वो संबंध हैं वो संबंध कहीं न कहीं नाशवान हैं और वो कुछ समय तक ही साथ निभाते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ जो संबंध है, ऐसे मैंने गहराई में अनुभव किया कि वो अनचेंज है, वो कभी जन्म जन्मांतर बदलता ही नहीं है, सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन तो वो उसकी गहरी अनुभूति हुई मुझे कि भाई वो पिता के रूप में भी है, बंधु के रूप में भी है, सखा के रूप में भी है, माना सारे संबंधों का रस मैं कभी लेना चाहता हूँ तो योग में मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती। मैं एक छोटी सी आपको अनुभव बताता हूँ जी जी। कि एक गांव में जहाँ मैं रहता था तो वहाँ पर एक खेत परचेज करना था। अच्छा जी। पहली बात यही हुई कि जैसे भगवान से कोई लिंक जोड़ करके कोई काम करते हैं और कोई उस तरह का नहीं हुआ कि जैसे मैंने किसी पे किया हो, और वहाँ पर चारों तरफ के परिवार के लोग ये सोच रहे थे कि ये इनको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, जबकि हम उसका सब पेमेंट कर रहे थे, सारा सब कुछ कर रहे थे। उस समय मैंने कहा कि बाबा ये काम नहीं हो सकता, ये जो शब्द बता रहा हूँ। अच्छा। कि इतने सारे लोग इतने विरोधी हैं, माना मैं आपका हूँ तो ये काम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था। माँ बोली कि भाई तू इतना धार्मिक है और ऐसा सब कुछ है, ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं, ये काम तो मुश्किल होगा, वो खेत हमको लेने नहीं देंगे। तो मैंने कहा बाबा है और बाबा ऐसा जरूर करेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। अमृत वेले वाली बात थी तो बहुत दिन हो गए, वो मैं कभी मिस नहीं करता, मिस होता ही नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, वो तो बात अलग है। दिनचर्या में ढल गया वो। ढल गया बिल्कुल वो सारा, वो कभी कहीं भी मिस नहीं हुआ, ऐसा मेरे को याद नहीं है कभी अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ। उस समय मुझे अंतः प्रेरणा जैसे कहीं मिली हो कि ये हो जाएगा, जैसे वही दादी जानकी जी बोलते थे ना, हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा। तो मुझे अंदर से आया, तो मैंने माँ को आकर के कहा आप निश्चिंत रहें और ये हो जाएगा। और वास्तव में बड़ी ऐसी पोजीशन, तो मैं मानता हूँ वो योग का ही प्रयोग था। जी जी। कि भगवान से कहीं लिंक लगी और वो काम हो गया, ऐसे हो गया। एक तरफ चारों तरफ वहाँ विरोधी थे और आप एकमात्र थे कि उसको
करना था और बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल। अमर भाई, आप बाप दादा से कई बार आप मिले हैं, तो कुछ ऐसे बाप दादा के कुछ अनुभव जो अभी अव्यक्त पाठ चल रहा है? पहली बार मैं मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिला। भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, उसकी छत्र छाया आपके ऊपर है। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि भगवान की छत्र छाया मेरे ऊपर हमेशा है, पहली बार इस तरह से मुझे लगा। और सेवा की, बाबा ने कहा बच्चे लॉटरी तुमको मिलती रहेगी, सेवा के लिए बाबा ने कहा था ये लॉटरी मिलती रहेगी। तो मैं आपको अपना रिकॉर्ड बताता हूँ कि कोई साल ऐसा व्यतीत हुआ, इस साल तक भी, कि मधुबन 2-3-4 बार आना तो होता ही था। फिर ये कॉन्फ्रेंसेस होने लगे तो भी 4 बार से कभी कम हुआ ही नहीं हर साल। हाँ जी, एनुअल मीटिंग होती है। अभी तो ऐसा हुआ जैसे कि होना ही कंपलसरी हो गया। पहले भी जब आता तो सेवाधारियों में भी आता था, और अकारण कोई न कोई चांस 18 जनवरी का, शिवरात्रि का, कोई न कोई पांडव भवन से, हाँ मतलब सरकारी जॉब में होते हुए भी 3-4 बार का मैं ये लिंक ही समझता हूँ कि भगवान के साथ मेरा एक ऐसा लिंक जरूर रहा। हाँ रहा कि जो वो उस योग के द्वारा ही मैं जो है भगवान तक पहुँच सका। वरना बाबा तक मेरा अप्रोच हुई कि 6 महीने में ही मैं 4 बार होकर के पांडव भवन गया। अच्छा। हाँ, ज्ञान में आने के बाद ऐसा हुआ। अब वो अशोक भाई थे, उन्होंने कहा एक सामान पहुंचाना है, भाई तू कुमार है, तू फ्री है, तू ये सामान दे करके चला आना। मतलब कोई न कोई, मेरे को पता नहीं कहाँ से कुछ छुट्टी होती है तेरे पास, तू तो फ्री है, तेरा तो कोई सरकारी वो पूछते भी नहीं है, तुझको छुट्टी दे देते हैं ऐसे करके। तो मेरा ये लिंक कहीं जरूर शुरू से रहा है, जिसके कारण बाबा ने मेरे को बार बार मधुबन में आने का चांस बुलाया बाबा ने। अमर भाई, आपने दादियों की भी बहुत सारी पालना ली। आप स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि आप दीदी की और दादी की बहुत पालना के जो अनुभव है वो थोड़ा सुनाएं। साकार बाबा को तो नहीं उस तरह से देखा, लेकिन अनुभव किया कि साकार बाबा। मैं विजय भाई आपसे एक बात कह सकता हूँ कि दादियों में मैंने बाबा को देखा। वंडरफुल बात यह है कि एक बार मक्खन मानी जैसे खिलाते हैं उसमें पांडव भवन मुख में खिलाते हैं छोटा छोटा। हाँ, तो दादी प्रकाशमणि दादी, बड़ी दादी, तो एक भाई और सीनियर भाई मिल रहे थे और मैं भी था। तो मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस किया कि जैसे मुझे और क्या मिलना चाहिए। मैंने, अमर भाई और क्या लोगे तुम, अब सारी प्राप्तियां तो आपको हो गई। माना इतना स्नेह, इतना गहरा स्नेह कि इसके आगे सारी दुनिया का कोई भी स्नेह कोई माने नहीं रखता। एक बार दादी जी से मैं शांति स्तंभ पर मिल रहे थे हम लोग, तो बहन जी, बड़ी बहन जी थी, तो उन्होंने कहा कि ये कुमार है। मेरे पास कपड़े नहीं थे। अच्छा। मैं, दीदी मैंने, आप जाऊंगा तो सही आपके पास में साथ में, लेकिन मेरे पास तो कपड़े नहीं है। कि नहीं, कपड़े तो चल कहीं से दिलवा देंगे तुझको। तो फिर मैं आऊ रोड, यहाँ कोई था ये खद्दर भंडार होता है ना, तो वहाँ से खरीद के लाया, जो रेडीमेड बनते हैं, वही मैंने पहना हुआ था। अच्छा। तो दादी बोली, अच्छा कुमार है, वो गांधी कपड़ा पहना हुआ है ऐसे करके दादी, अच्छा फिर एक्यूरेट पैसों का मिलता है, ऐसे कुछ करके। बहुत उस समय जैसे कि कोई अंदर से जैसे कि कैसे पहचान, कैसे क्या, मतलब मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। जैसे अतीन्द्रिय सुख कहें, क्या कौन सा सुख कहें। दादी के बोल जो थे, पारखी थी। हाँ, तो परख लेती बहुत थी। अच्छा है। जैसे दादी के शब्द निकलते थे, अच्छा है, कुमार है, अच्छा है, तो लगता था कि सारी अच्छाई मेरे अंदर आती जा आ गई है, सारी वरदान उनका साबित हो जाता है। अमर भाई, जिस प्रकार से एक यूथ एज जो होता है, एक प्रकार से कुछ न कुछ करने की इच्छा होती है। बिल्कुल। अब यूथ एज में आप ब्रह्मा कुमारी का संपर्क में आप जुड़ गए। बिल्कुल। तो एक छोटी सी उम्र में आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने का अपने जीवन में क्या लाभ समझते? मैं इसके लिए आपको 1-2 लाइन और बताता हूँ। मान, प्रतिष्ठा, पद या पैसा, मान, प्रतिष्ठा, पद या पैसा लक्षण था जीवन का। दुनियावी बातों का आकर्षण लगता था फीका। दुनियावी बातों का आकर्षण लगता था फीका। जी। मेरा मन तो चाह रहा था प्रभु से मिलन मनाना, मैं हूँ कौन, कहाँ से आया और कहाँ है जाना। ये बहुत गहराई में था। आकर्षण था भाई। मैं समझता था कार, कोठी, बंगला, मकान, दुकान। जैसे मैं पढ़ने आया गांव से, जैसे शहर में, मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर आर.सी. शर्मा, तो उनका सारा मैंने देखा, सारा उनका कोठी वोठी उनके पास जाता था, दूर के रिलेशन में थे। तो मुझे वो आइडियल लगते थे कि भाई ये जीवन है, भाई बड़ी अच्छी डिग्री मिल जाए, बड़ा अच्छा सारे स्टेटस हो, 10 लोग कहीं सलाम करें, ऐसा कुछ हो। लेकिन
ये आध्यात्मिक जीवन के लिए मुझे ऐसा लगता था कि इसकी तुलना में जो ईश्वरीय सुख है, परमात्मिक सुख है, अब जो भाषा मैं आपसे बोल रहा हूँ, उस समय भी मुझको ऐसा लगता था कि वो सबसे ऊंची चीज़ है। मुझे उस समय भी ऐसा महसूस होता था कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जीवन में अगर हमने आध्यात्म अपने जीवन के बारे में नहीं जाना आखिर कि जीवन का अर्थ क्या है, तो ये सब बेकार है। मैंने परमात्म सुख अगर हमने प्राप्त कर लिया है तो सब कुछ प्राप्त हो गया, तो सब कुछ आ गया। उसी की खोज थी, उसी की खोज थी। बिल्कुल। एक बार मैं बनारस था, तो काशी विश्वनाथ मंदिर में, जी जी। तो जैसे कोई ऊपर को मुंह करके जैसे बोले कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। मैं कहता मेरे भगवान, क्या जीवन मेरा ऐसे ही बीत जाएगा? आप कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, क्या है? और वहाँ एक नाव, उन दिनों नाव 10 रुपये में मिल जाती थी। अच्छा। हाँ, तो गंगा के घाट थे, दशाश्वमेध घाट जहाँ बाबा को साक्षात्कार हुआ था, तो वहाँ पर एक धुनी बजती रहती थी। वो धुनी मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। अच्छा। तो मेरे और भी थे साथ में, 2-3 भाई थे, मथुरा के थे। BHU में हम लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। फिर वहाँ मुझे एक सन्यासी मिले, जो सन्यासी जो थे यंग एज के ही थे, लेकिन उनके आंखों में आंसू देखे मैंने। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है आपको? तो बोले कि मैं भगवान को ढूंढता हूँ, कहाँ मिलेंगे। और मेरे अंदर भी ये बात थी, मैं वहाँ जरूर था उसमें ट्रेनिंग में, लेकिन मेरे अंदर ये बात थी। तो मैंने कहा ये तो हमारे बिल्कुल साथी मिल गए इस तरह से। तो मुझे अंदर से ये लगता रहता था कि आखिर परमात्म प्राप्ति के आगे दुनियावी जो प्राप्तियां हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मैंने पक्का कर लिया था, अगर प्राप्ति करनी है तो प्रभु प्राप्ति करनी है, दूसरी प्राप्तियों की तरफ जाना नहीं। ये पक्का दृढ़ था मेरा, निश्चय था। हमारे भाई, आज जो युवा लॉकडाउन में मानसिक पीड़ा से ग्रसित हैं, आर्थिक तंगी से ग्रसित हैं, किसी न किसी दुख दुविधा में फंसे हुए हैं, और ऐसे हमारे जो बीके भाई बहने, युवा भाई बहने हैं, बाबा का आना इस प्रकार से अभी करीब 2017 के बाद नहीं हो रहा है, निश्चय थोड़ा डगमगा जा रहा है। ऐसे कुमारों के प्रति जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके प्रति भी आप अपने शुभ संदेश। विजय भाई, मैं आपको बताएं कि कुमार जीवन है किसी का, तो उसने पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़ा पुण्य किया है। मेरा ऐसा मानना है कि जिसके साथ कोई बंधन नहीं है, और अगर यहाँ कर कोई दूसरा बंधन वो अपने जीवन के लिए डालता है, इसे सौभाग्य नहीं कहा जा सकता, ये सौभाग्य नहीं होगा। और संगम पर ज्ञान की दृष्टि से अगर आप कुमार हैं और अगर आपके मन में संकल्प आता है कि मैं उस दुनिया में जाऊं, ऐसा कुछ करूं, तो ये बहुत ही आपके साथ ये अच्छी घटना नहीं होगी, ऐसा समझिए। देखो, जीवन जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं, बच्चे पेट क्या मांगता है, 250 ग्राम आटा, 1 पाव आटा। और ये दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई यहाँ पर भूख नहीं मर सकता है। और दूसरी जो चीज़ें हैं, हम भौतिक चीज़ों में फंस करके कहीं अपने जीवन को, इतने सुंदर जीवन को, जो जन्म जन्मांतर के लिए इतना महान जीवन है, अगर उसको कहीं हम उसको सौंप देते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। वर्तमान समय जो हम देख रहे हैं कि भाई बाबा से साकार में मिले, अव्यक्त मिलन का पाठ पूरा हुआ, अभी हम बाबा से इस तरह से मिल रहे हैं, जो ऑनलाइन बाबा से हम मुलाकात कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ भाई जी कि इस समय हमको और भी दृढ़ होने की आवश्यकता है। सारी चीज़ें इतनी सरल हो गई हैं कि सब हाथ में ही आ गया है, सब कुछ घर बैठे ही हम देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब आपको कोई फर्ज, कोई आपको पुरुषार्थ करना ही नहीं है, सेंटर भी नहीं जाना, घर कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो बहुत सरल हो गया है, बहुत इजी हो गया है। तो अब तो और भी ज़्यादा पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। तो ऐसे समय में, जब कि समय भी घंटी बजा रहा है, मैं तो कहता हूँ परिवर्तन का समय है। ये समय बिल्कुल परिवर्तन आ गया है, और ऐसा परिवर्तन आ गया है कि इसमें मनुष्य का कोई बस नहीं है। और परिवर्तन प्रक्रिया, ये तो प्रकृति की एक सहज प्राणधारा है, और प्रकृति परिवर्तन करती है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रकृति ने परिवर्तन कर लिया है, और उस समय पुरुष माना आत्मा अपना परिवर्तन न करे तो ये भी बहुत घाटे का सौदा होगा। इस समय सब कुमारों को, चाहे कोई भी है, उनको परिवर्तन की आवश्यकता है, और गहरे परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ है वो सब पेरिसेबल है, नासवान है, वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो हम कहीं घाटे का सौदा करेंगे, वो हमको, इसीलिए तो कहावत है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। बिल्कुल, ये सब है, उसमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों अंत में समय, हमें जीवन हमारा पूछेगा हमको, कोई तुमने क्या क्या ले जा रहे हो, तुम साथ क्या लेके जा रहे हो। आखिर आपने जो
कार, कोठी, बंगला, मकान, दुकान, रिलेशन, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा भाई तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे साथ जा रहा है, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी सेवा, यही तो तुम्हारे पास जाने वाला है। और ऐसे जो युवा हैं जो टेंशन में हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? अभी हम सेंटर पर रहते हैं तो मैं देखता हूँ कि कम से कम मेडिकल कॉलेज है आगरा में एक, तो वहाँ से ग्रुप आया, उसमें बहनें भी थी और भाई थे। तो मैं आपको एक लिस्ट बना के रखी है मैंने, जैसे हम कहते हैं टेंशन फ्री लाइफ, हाउ टू स्पेंड टेंशन फ्री लाइफ, भाई हमारा जीवन तनाव रहित कैसे हो। अभी तो काफ़ी अवेयरनेस आई है, और ख़ासकर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस मेडिटेशन को लेकर के। तो एक ग्रुप आया, उसमें बहनें भी थी, भाई थे, और आते ही रहते हैं कोई न कोई। तो हम उनको यही बताते हैं कि भाई बहुत सरल विधि है, बहुत सहज विधि है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। इससे ज़्यादा कोई शॉर्टकट नहीं है परमात्मा प्राप्ति का, या जो आप चेंज का, एक पॉजिटिव चेंज का। तो बहुत सुंदर हमने इसको रिजल्ट देखे उनके। तो वो फिर कहीं न कहीं उसका प्रचार करते हैं, कहते हैं। एक बहन थी, वो आती थी तो उसको कहीं दवा लेनी पड़ती थी। आजकल नींद की गोलियां बहुत लोग ले रहे हैं, खासकर मेडिकल स्टूडेंट। कोई आए दिन, अभी तो आप देखेंगे यहाँ तो आप समाचार नहीं देखते हो, वहाँ तो इतने समाचारों, पेपर सवेरे कहीं न कहीं भरा ही रहता है, सारा नेगेटिव भरा रहता है, कुछ न कुछ। किसी ने सुसाइड किया, कहीं किसी ने क्या किया। आप देखेंगे ये तो दुनिया ही अलग है हमारी, जहाँ आप रह रहे हैं, ये तो बिल्कुल दुनिया अलग है। 5 दिन 4 दिन हम रहते हैं तो दुनिया अलग हो जाती है हमारी। तो जो युवा है आज, क्या है, वो थोड़ा सा भ्रम में है। उसको लैपटॉप चाहिए, या उसको एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, या उसको वो देखता है, देख करके बस ये भौतिकता में थोड़ा सा उसका इच्छाएं जागृत हो। हाँ, उसको 4 व्हीलर चाहिए। वो इसे समझने लगा है कि लाइफ का, ये जीवन का सत्य यही है। तो ये भूल कर रहा है, वो भ्रम में है, एक इल्यूजन में फंस गया है। जैसे कहते हैं हिरन जो है रेगिस्तान में घूमता है, लेकिन पानी उसको नहीं मिलती। तो वो आज के युवा की दशा है। तो युवा को ये सोचना चाहिए कि हमें भाई आध्यात्मिक जीवन के बिना हमारा जीवन, ये इससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। भौतिकता हमें कभी संतुष्ट नहीं करेगी। बहुत सुंदर अमर भाई, आपकी इस बातों को, विचारों को सुनते ऐसा दिल करता है आपको हम यहाँ से जाने नहीं दें। आपका जो आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे जो युवा भाई बहनों के लिए, खासकर गीता के एक अच्छे श्लोक आपने सुनाए, जो सारांश था, ऐसे आपके विचारों से विचार क्रांति आपने मचाई है। मैं समझता हूँ कई युवाओं को आपके जीवन से बहुत प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमारे अमर भाई ने अपने जीवन की गाथा में उन्होंने सुनाया, बचपन से ही एक संगत अच्छा मिला, परिवेश अच्छा मिला, और ख़ास इनके मन में परमात्मा के प्रति जीवन क्या है, जीवन के ऊपर में बहुत फोकस। और अचानक वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आते ही सारा रहस्य खुल गया। और जब माउंट आबू में आए तो बाबा कमरे में बैठते ही उनको जैसे कि सारा अपने आप को न्यौछावर कर दिया और अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे अमर भाई हमारे जो ईश्वरी विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे दिव्य पुरुष आज हमारे उनके विचारों को सुना। हम चाहेंगे कि आप इनकी जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ न कुछ नए वर्ष में ज़रूर कुछ न कुछ परिवर्तन करें, ताकि आने वाला सवेरा जो है एक प्रकार से नई दुनिया, नए युग के निर्माण के लिए आप अपना योगदान दे सके। इसी शब्दों के साथ एक बाबा के नई बगिया के फूल एक नए समय पर एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।